नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं साइंस के अजीब और गरीब संसार के बारे में, खास तौर पर 1927 के पिच ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में। जरा सोचो, 1927 का जमाना, मेरी नानी जी का जन्म हुआ था तब। जैज म्यूजिक का बोलबाला था और साइंटिस्ट कर रहे थे कुछ अजीब और गरीब हरकतें। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस पार्नेल, इनके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। वो ये प्रूव करना चाहते थे कि पिच, वो जो काला चिपचिपा पदार्थ होता है ना, वो सॉलिड नहीं बल्कि एक बहुत ही गाढ़ा लिक्विड है। तो उन्होंने क्या किया, वही जो कोई भी होशियार साइंटिस्ट करेगा। उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जो हम सबकी जिंदगी से भी ज्यादा टाइम तक चलता रहेगा, मतलब एक बहुत ही ज्यादा लंबा एक्सपेरिमेंट। प्रोफेसर पार्नेल ने थोड़ी पिच को गर्म किया और उसे एक फनल में डाल दिया। फिर उन्होंने उसे अच्छे से सील कर दिया और इंतजार करने लगे और इंतजार करते रहे पूरे 3 साल। आखिरकार 1930 में उन्होंने सील को काटा और ग्रेविटी को अपना काम करने दिया। और इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों, धरती पर सबसे धीमे शो की शुरुआत हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि पिच को गिरते देखना उतना ही बोरिंग होगा जितना दीवार पर पेंट सूखते देखना, है ना? हाँ, आप गलत नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसमें सस्पेंस भी है। पहली बूंद को गिरने में पूरे 8 साल लगे। 8 साल! क्या आप सोच सकते हैं कितना इंतजार करना पड़ा होगा? दशकों से सिर्फ 9 बूंदें ही गिरी हैं और हर एक बूंद का गिरना एक बहुत ही खास घटना होती है। 8वीं बूंद के लिए तो लाइव वेबकैम फीड भी लगाई गई थी, क्योंकि आप जानते ही हैं इंटरनेट को ऐसे ही स्लो मोशन तमाशे बहुत पसंद होते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में और भी ट्विस्ट है। याद है मैंने बताया था ना, कुछ गड़बड़ियां भी हुई हैं। 1988 में तो 7वीं बूंद गिरते गिरते रह गई थी। कमरे का एयर कंडीशनर खराब हो गया था, जिससे पिच और ज्यादा चिपचिपी और अड़ियल हो गई थी। ये तो बिल्कुल साइंस वाला सस्पेंस थ्रिलर हो गया। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जब वे इस एक्सपेरिमेंट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो लगभग सब कुछ खराब होते होते बचा। ये तो बिल्कुल किसी टीवी सीरियल की तरह है, बस फर्क इतना है कि इसमें प्यार मोहब्बत कम और साइंस ज्यादा है। तो आखिर हम इस स्लो मोशन ड्रामा में इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं? सबसे पहले तो ये साइंटिफिक जिज्ञासा और धैर्य का प्रतीक है। मतलब ये साइंटिस्ट लगभग 1 सदी से इसे देख रहे हैं। उन्हें तो इसके लिए कोई पुरस्कार मिलना चाहिए, या कम से कम पूरी जिंदगी के लिए मुफ्त में कॉफी तो बनती है। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि पिच ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हमें सिखाता है कि कुछ चीजों में समय लगता है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे रोमांचक खोजें अक्सर धीरे धीरे होती हैं, बूंद बूंद करके। इसके अलावा ये जानकर भी अच्छा लगता है कि इस दुनिया में जहाँ सबको तुरंत नतीजे चाहिए होते हैं, वहाँ अभी भी पुराने जमाने वाले धीमे चलने वाले एक्सपेरिमेंट को भी जगह है। तो लीजिए, ये रहा 1936 का पिच ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये अजीब है, ये अद्भुत है और ये अभी भी जारी है। कौन जानता है कि अगली बूंद कब गिरेगी? लेकिन एक बात पक्की है, हम इसे जरूर देखेंगे, अपनी सांसें थामें, और हो सकता है कि साथ में पॉपकॉर्न का एक बाउल भी हो, क्योंकि साइंस हमें हमेशा चौंकाता रहता है।